नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है कांग्रेस, कुछ बड़ा प्लान कर रही है कांग्रेस। अपने सबसे बड़े दलित चेहरे को बिहार में कांग्रेस ने उतार दिया है। कांग्रेस निश्चित तौर पर बिहार में कुछ बड़ा प्लान कर रही है, यह एकदम साफ है। कांग्रेस ने कल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक सचिन पायलट को बिहार भेजा था और वे पटना आकर यह कहकर चले गए हैं कि बिहार में सीएम कौन बनेगा यह चुनाव के बाद महागठबंधन के दल आपस में बैठकर तय करेंगे। अभी सीएम पद पर कौन बैठेगा इसका कोई ऐलान नहीं होगा। सचिन पायलट के इस बयान के बाद राजद सकते में ही थी कि आज कांग्रेस ने देश के अपने सबसे बड़े दलित चेहरे जिग्नेश मेवानी को उतार दिया। जिग्नेश मेवानी आज बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे और खूब गरजे। कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी को उतारकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि राजेश राम को अध्यक्ष बनाने के बाद अब कांग्रेस एकदम दलित वोट बैंक पर फोकस कर रही है। जिग्नेश मेवानी की इसमें बड़ी भूमिका होगी। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है। समाज ने तय किया है कि कौन मंदिर में पुजारी होगा और नाली में कौन उतरेगा, लेकिन भारत का संविधान सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि कांग्रेस चाहती है कि कास्ट सेंसस होना ही चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा कि दलितों की क्या हालत है, अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमिन्ड है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। तेलंगाना की तरह बिहार में भी हम अगर सरकार में आते हैं तो हर हाल में कास्ट सेंसस कराएंगे। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 6% दलित आदिवासी हैं। न्यायतंत्र की बात करें तो 19% ही दलित और आदिवासी का प्रतिनिधित्व है। मीडिया हाउस के मालिक की बात करें तो 0 है। एनजीओ के मालिकों की बात करें तो 2% है। देश के बड़े ठेकों में इनकी भागीदारी, दलित आदिवासियों की भागीदारी 0% है। यह है भारत का एक्सरे। अगर कास्ट सेंसस ईमानदारी से हो तो पूरे भारत के सामने उजागर होगा कि सच्चाई क्या है, तब वंचित वर्ग के लोगों के लिए कानून का निर्माण होगा। जिग्नेश मेवानी ने कहा कि लेकिन मोदी जी और उनके सहयोगी नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बने जिसमें कोई जाति ना हो, सिर्फ हर कोई भारतीय हो। लेकिन उससे पहले यह तो पता चले कि कौन कहां खड़ा है, किसकी क्या हालत है। पटना हाईकोर्ट में जिग्नेश मेवानी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने बहुत ही ढीला ढाला रुख आरक्षण को लेकर दिखाया। बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया उसे 9 शेड्यूल में डालना चाहिए था। मोदी जी और नीतीश जी मिलकर बिहार के दलित आदिवासी को मूर्ख बना रहे हैं। बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन का 40 रुपया कमा पाते हैं। 13 करोड़ की आबादी में से 9-10 करोड़ को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, उन्हें गुजरात जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। बिहार की सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। कास्ट सेंसस को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है, नीतीश जी को मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। हम आपको सुनाते हैं जिग्नेश मेवानी ने क्या कुछ कहा। हमारे प्रभारी कृष्णा जी, कृष्णा लागू जी, शकील अहमद साहब और आप सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। यह बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पर कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा।
ये डिसाइड ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है। और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, डीएनटी, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं। बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदायों के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट। ये मैं जो कह रहा हूं कि एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी